जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। आज का यह विषय है कि शरीर पे अगर किसी भी प्रकार की शक्ति की सवारी आ रही हो, विशेष करके हम कैसे अनुमानतः यह जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि ये शक्ति कौन सी है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, देवी देवता है, ऊपरी हवा है, प्रेत पिशाच है, क्या है। हमने पहले जाना कि शरीर पे देवी की देवता की सवारी आ सकती है कि नहीं। उसके कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को भी हम सभी ने जाना। हमारे संत महात्माओं की कुछ कथाएं हैं, उन्हें हमने सुनी। दूसरे भाग में हमने सुना कि कौन सी शक्ति शरीर पे आ सकती है, और तीसरे भाग में किस किस प्रकार से वो कौन से कारण होते हैं कि शरीर पे सवारी आना आरंभ कर देती है। अब चौथा है कि शरीर पे सवारी आ तो रही है, हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके माध्यम से हम यह जानकारी ले पाएँ उनसे कि भाई एग्जैक्टली ये शक्ति कौन सी है। लेकिन कम से कम जब तक हमें कोई ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हमारे सामने मिल जाते, तब तक हम स्वयं तो पता लगा ही सकते हैं कि हाँ, ये शक्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक, हमारे लिए यह शुभ कार्य करने वाली है अथवा अशुभ कार्य करने वाली है। किस प्रकार से इसके लिए हम लोग आगे प्रयास करें। इस विषय में क्यों यह विषय आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे अनुभव भी चैनल पर डले हुए हैं कि अपने कुल देवता के स्थान पर एक व्यक्ति पूजा करने गए, वहाँ से मिट्टी लेकर के आकर के जो कुल देवता के लक्ष्य स्थापना होती है वह उन्होंने किया, लेकिन कुल देवता की जगह कोई नकारात्मक शक्ति आकर के बैठ गई और लगभग कई सालों तक इनसे पूजन पाठ लेती रही। बाद में जो मुख्य मंदिर जब गए तो वहाँ पर इनको कुछ परेशानी हुई, वहाँ के जो सेवक थे उनके माध्यम से इन्हें जानकारी मिले और छुटकारा मिला। तो ये चीज़ आखिर कैसे हो जाती है। इनके ऊपर सवारी भी जब क्या रही थी कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से, इसलिए स्वयं यह जानना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। सबसे पहला चीज़, जब सवारी आना आरंभ करती है तो यह देखिए कि उसके आने का फ्रीक्वेंसी कितना है। कभी भी आ जा रही है, कोई नियम नहीं है, व्यक्ति नहाया है नहीं नहाया है, अब आकर के कि भाई हम देवता हैं, हमको फलाना चीज़ दो, हम देवी हैं, हमको ये चाहिए, तुम मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मेरा यह अपमान हो गया, मेरा ऐसा ही, कहीं भी हम चिल्लाना शुरू कर दे रही हैं। तो थोड़ा सा इस विषय को समझिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई शुभ शक्ति भी आ रही हो शरीर पे और अभिचारिक गतिविधि कुछ बन जाए, किसी के द्वारा कुछ कर दिया गया हो या कोई और कारण बन गया हो, तो अगर अशुद्ध शरीर है तो उसमें वो शुभ शक्ति नहीं आई होगी, या तो उसके साथ चलने वाली कोई शक्ति आएगी, या कोई नकारात्मक शक्ति जो अभिचार में हो, रास्ते घाट से लग गई हो, वो शरीर के ऊपर हावी होती है। अशुद्ध अवस्था शरीर हो स्त्री का या पुरुष का, तो उस पर कभी भी किसी भी प्रकार से शुभ शक्ति नहीं आती है। उनके अपने लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो आएंगी तो आपके शरीर में तकलीफ होगा। ये जो उंगली उठाते हैं तुम्हारे देवता में, अरे भैया हमारे देवता में बहुत सामर्थ्य है, सनातन की शक्तियाँ अनंत हैं, अनंत प्रकार से लीलाएं करती हैं। हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं है कि अगर वैसी अवस्था में वो आ जाएं तो उनको झेलने की, उनकी जो पावर की एक्सटेंसी है उसको रोक पाने की क्षमता अपने भीतर नहीं होगी। हम जब शुद्ध पवित्र होते हैं, अपने आभा मंडल को उतने स्वच्छ कर लेते हैं, तब उनके शरीर की, उनकी जो ऊर्जा है, जिस तत्व से वो बने होते हैं, उसको हम झेल पाते हैं, उसको हम रोक पाते हैं, तब वो हमारे माध्यम से जो बोलना है बोलती हैं। इसलिए तो नकारात्मक ऊर्जा, अगर वो फ्रीक्वेंसी उसका पूरा जैसा तैसा है, जब तब आ रही जा रही है, तो सीधी सी बात है। अगर उसका कोई एक समय फिक्स है कि हाँ वो ठीक दोपहर में ही आती है, दोपहर में 5-10 मिनट के लिए आ रही है, शाम को पूजन के समय आ रही है, सुबह पूजन के समय आ रही है, तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति हो सकती है। इसमें शुभ शक्ति भी हो सकती है, शुभ में गण शक्ति भी हो सकती है, योगिनी शक्ति भी हो सकती है, समय चूंकि फिक्स है। लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही है, प्रतिदिन आ जा रही है, तो इसका मतलब वो इस लोक से संबंधित कोई ना कोई आपके आसपास की शक्ति है। कुल की देवी शक्तियाँ भी हो सकती हैं, कुल के पितृपूर्वज भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आस पास में किसी की अगर मृत्यु हुई हो हाल फिलहाल में, आपके अपने परिवार से संबंधित, आपके किसी मित्र का भी हो सकता है, जो भी आपसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके अंश भी हो सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक उनका समय फिक्स है, शुभ समय में आ रहे हैं, मतलब वो अपना कुछ ना कुछ वैसे विषय के कारण आ रहे हैं। कोई पर्व काल में अगर आ रहा है, दुर्गा पूजा है तो शरीर पे पूरा खेलना शुरू हो गया, दीपावली है तो शरीर पे खेलना शुरू कर दिए, होली है माता के भजन सुन रहे हैं तो खेलना शुरू कर दिए, शरीर पूरा एकदम झूमने लग रहा है। पर्व काल में शुभ स्थान पर जाकर के, मंदिरों में जाकर के कुछ समय के, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचा रही है, कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं कि मेरा अपमान हो रहा, मेरा ऐसा हो रहा। एक सामान्यतः शरीर पे आने की केवल उनकी क्षमता रहती है, सामान्य प्रकार से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भी अशुभ शक्ति में है। लेकिन अगर कोई शक्ति आकर के पूरा तांडव मचाना शुरू कर दे, मतलब है 4 आना दिखाए अपने आप को कि भैया हमें 1.25 आना,
ठीक है, तो समझ लीजिए कि झोल-झाल चल रहा है। जैसे शरीर पे आती है किसी की शक्ति पूरा एकदम, अभी एक तो वीडियो वायरल हुआ था, ऐसे ही उपहास होता है। एसबीआई के पूरे मैनेजर को या एसबीआई की पूरी टीम को एक शक्ति श्राप दे रही है शरीर पे झूमते हुए। ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है और कुछ नहीं है। कोई शुभ शक्ति इतनी नल्ली नहीं बैठी हुई है कि भैया बैंक पैसा नहीं दे रहा, लाइन में लगना पड़ रहा है तो उसके लिए आकर शरीर पे झूमना शुरू कर दिया। ये बीमारी है, ये अंधविश्वास है, बकवासबाजी नहीं। लोग वैसे होते हैं कि भाई तुरंत, अब जहाँ पॉजिटिव थोड़ा सा 4 आदमी अगर वहाँ हाथ पकड़ लेते, पैर पकड़ लेते ना, तो वो 40 आदमी हाथ जोड़ने लगते। और ऐसा उसके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, इसीलिए वहाँ पे भी वो खेल करने का कोशिश किए कि भाई लाइन में ना लगना पड़े। तो ऐसा कोई अपने सीमा से बाहर जाकर के ज़्यादा दिखाने लगे तो इसमें 2 कंडीशंस हो जाते हैं। या तो जो शक्ति उनके सिर के ऊपर में आ रही हैं, जो सवारी के स्वरूप में आ रही हैं, इनका शरीर उनकी क्षमता को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, बहुत एकदम अनियंत्रित है पूरे तरीके से, अगर शुभ भी हैं तो। या तो नकारात्मकता में चली हुई अगर शक्ति हुई और वहाँ पर आप किसी शुभ स्थान पे खड़े हैं, पूजन पाठ के स्थान पर, देवी देवता के स्थान पे, वहाँ पे उपस्थित जो ऊर्जाएं हैं उनके कारण इनको परेशानी होने लगी। अब ये चाहते हैं कि भैया हमको परेशानी ना हो, हमारे शरीर में दिक्कत ना हो, तब ये जो है उत्पात मचाना शुरू करेंगे कि यहाँ से भाग आ जाए किसी भी तरीके से। या तो भागेंगे या तो इधर उधर, ये क्षेत्र वो क्षेत्र, मेरा ये स्थान है, मेरा वो है, हम फलाना है, हम चिलाना है, ये करना शुरू कर देंगे। अगर कोई शक्ति एकदम फिक्स्ड है कि अमावस्या पूर्णिमा को ही आ रही है, उसके बाद फिर वो नहीं आती जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत डेडिकेटेड कोई ना कोई शक्ति होंगी, जिस स्थान की भी होगी, जैसे भी तत्व से संपन्न होंगी, लेकिन वो शुभ शक्ति होंगी, किसी के गण, किसी के रक्षक, किसी स्थान के देवी देवता। वो वैसी शक्ति को अगर सही तरीके से उनके बारे में जान करके उनकी सेवा पूजा की जाए तो अच्छा हो सकता है। कभी कभी आने से कोई शक्ति बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कभी कोई बहुत क्रोधित होती है, कभी कोई शक्ति आती है तो आदमी भयभीत होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें अगर हो रही हैं, इसमें आप अनुमान पूरी तरीके से बहुत बार नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुल की शक्तियाँ भी होती हैं। अगर आपने पूजा छोड़ दिया, अपराध कर दिया, तो आपसे अगर उन्हें प्रेम है तो आएंगी तो रोएंगी, अगर नाराज हो जाती हैं तो क्रोधित भी होती हैं कि भाई तुम्हारा ही खराब होगा और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बाल बच्चे का खराब हो। नकारात्मक शक्ति होती है, वो भी ये कार्य करती है। तो रोने, हंसने, चिल्लाने, क्रोधित होने से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एक और चीज़ होता है जयकारा लगाना। कोई शक्ति आती है सिर पे, किसी देवी देवता की जयकारा लगाती है, हनुमान जी की, राम जी की, भगवती की, माँ विंध्यवासिनी की, अपने नक्षत्र की, माँ हिंगलाज भवानी की, माँ कामाख्या की, सबकी वो लोग जयकारा लगाते हैं। इसमें देखिए हंसने वाला मैटर है। बोलते हैं कि अगर देवता के जयकारा लगा रहे हैं तो नकारात्मक शक्ति नहीं हो सकती है। हर बार संभव नहीं है, ये हर बार संभव नहीं है। इसमें 50-50 का चांस पकड़ करके चलिए। बहुत बार शुभ शक्ति होती है और बहुत बार अपने आप को छुपाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो भगवान के नाम का जयकारा लेंगी तो उनको बहुत अधिक कष्ट हो जाएगा। ऐसा तब होता है जैसे मान लीजिए, अब इसको हम ब्रह्म में ही लेकर के चले जाएंगे फिर से। अगर कोई जीवित अवस्था में कोई ब्रह्म, भगवती कामाख्या का वो जो ब्राह्मण जो रहा हो, साधना वगैरह किया हो, वो आकर के जयकारा लगा सकता है माँ कामाख्या का, क्योंकि उनके तत्व, उनके आत्मा में भी आत्म तत्व उसमें मौजूद है ना। जो उपरेत शरीर लेके गए हैं उसमें कामाख्या का भी कुछ ना कुछ अंश होगा, कुछ कृपा आशीर्वाद होगा, वो चलेगा। लेकिन अगर वो नहीं किया रहता तो उनका वो नहीं लेगा ना। ठीक है, तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको और विस्तृत रूप से हम सभी जानेंगे। आज के लिए इतना है। आज का प्रमुख विषय था कि हम स्वयं से कैसे इन विषयों को समझें। आशा करते हैं आप सभी को इससे लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।